हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद आगर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग एक अनटच्ड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक है बिल्डर फ्लोर्स। ये बिल्डर फ्लोर्स कहा जाता है कि कम रिटर्न दे रहे थे जो पास्ट गया उसमें, साथ में फ्यूचर में भी बिल्डर फ्लोर्स का रिटर्न कम बताया जाता है। हाल ही में इसकी कुछ वजह रही कि इन्होंने कम रिटर्न क्यों दिए, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे रिटर्न दिए कितने, और साथ में ये भी बात करेंगे क्या एंड यूजर्स को क्या बिल्डर फ्लोर प्रेफर करने चाहिए। और इसके बाद तीसरी वजह, क्या आज एंड यूजर्स के पास एक ऑप्शन है बिल्डर फ्लोर का, क्या वो कंसीडर कर सकते हैं हाई राइज की बजाय। क्या इनका पास्ट रहा, क्या फ्यूचर रहा, क्या प्रेजेंट रहा, किस किस लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। साथ में क्या आज भी हम लोग इनमें रह सकते हैं या सिर्फ हाई राइज ही इकलौता ऑप्शन बचा है। क्या बिल्डर फ्लोर वाकई में ही आप लोगों के रहने लायक है। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो पास्ट में प्लॉट्स के रेट एकदम से जंप किए थे, तब कि हाई राइज अंडर वैल्यू चल रहे थे। तो जो रेट बिल्डर फ्लोर का साउथ सिटी 2, सुशांत लोक 3-2 में और साथ में कई एरियाज मालीबू टाउन वगैरह में था, सोना रोड के हाई राइज और एक्सटेंशन रोड के हाई राइज लगभग उसी प्राइस में ट्रेड करते थे या उससे थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते थे। आज वहीं पे बात की जाए तो जो इस एरिया की बात करें, चाहे सेक्टर 57 के अंदर सुशांत लोक 2-3 हो, चाहे मालीबू टाउन हो सेक्टर 48 में, या आप लोगों को साउथ सिटी 2 हो, निर्वाणा कंट्री को थोड़ा सा अलग हम लोग रखेंगे क्योंकि निर्वाणा कंट्री के प्लॉट एक्सेप्शनली अच्छा किया और वहाँ के फ्लोर्स के रेट एक्सट्रीमली ऊपर गए हैं। उसके पीछे भी रीज़न थे। फिर उसके बाद हम लोग दीनदयाल फ्लोर्स के भी एक बार चर्चा ज़रूर करेंगे। तो इनके रेट के बराबर आज के दिन में अगर एक्सटेंशन देखा जाए तो एक्सटेंशन के रेट बहुत हाई राइज के ऊपर जा चुके हैं, बट बिल्डर फ्लोर के रेट स्टिल उतना ही है। अगर आप लोग एक्सप्लोर करें मार्केट में तो 260-270 गज में एक 4 BHK का बहुत शानदार आप लोगों को फ्लोर मिल जाता है, जिसमें डेडिकेटली 2 कार पार्किंग मिल जाती है। अब इसमें कुछ फाइट्स तो हैं ही, बट एंड यूजर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि जहाँ पे आपको 3.25-3.5 करोड़ रुपए में एक्सटेंशन रोड पे आसपास भी कहीं हाई राइज अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है। 4 बेडरूम के 3 बेडरूम के भी बहुत छोटे साइजेस आप लोगों को मिलेंगे लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास, क्योंकि अगर आप लोग एक्सटेंशन का रेट भी देखें तो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है, तो उसके हिसाब से 4 करोड़ रुपए वैल्यू बनती है, जिसमें 2000 स्क्वायर फीट में एक थोड़ा सा डिसेंट साइज 3 बेडरूम निकलता है। जबकि अगर आप बिल्डर फ्लोर की बात करें तो वहीं पे वो 2500 स्क्वायर फीट तक चला जाता है, और जिसमें आप लोगों को चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। एक फाइट ये थी बिल्डर फ्लोर्स के साथ में, क्या आप लोगों को वहाँ पे गेटेड कॉम्प्लेक्सेस नहीं मिलते थे, क्योंकि 57 सेक्टर में ही एक ऑप्शन आते थे जो आज 2 करोड़ रुपए का बिल्डर फ्लोर वहाँ पे 2.25 करोड़ का मिल रहा है। एक टाइम पे 1.25 करोड़ रुपए के आसपास होता था 200 गज का, बट स्टिल क्या 2.25 करोड़ रुपए में एक्सटेंशन पे कुछ मिलता है? नहीं मिलता। तो आज की रेट में अगर आप बिल्डर फ्लोर देखें तो सप्लाई लिमिटेड रह गई है, क्योंकि 9 मीटर में फ्लोर बन नहीं सकते और 10 मीटर से ऊपर के में NOC चाहिए। तो सप्लाई लिमिटेड होती जाएगी इन सेक्टर्स में, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज करने को तैयार नहीं है, या जो भी कोर्ट में मुद्दा चल रहा है। तो आप लोगों को इन एरियाज में लिमिटेड तो फ्लोर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो पहले की सप्लाई है अगर आप लोग उसको देखें, चाहे सुशांत लोक 2 में देखें आप, आज आपको 240 गज का फ्लोर 3 करोड़ 15-20 लाख रुपए में आराम से मिल जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी वहम अगर आप लोग पाले अपने मन में क्या फ्लोर अच्छा नहीं बना, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसा सेम सिनेरियो तो हाई राइज के साथ भी हो सकता है। बट स्टिल जिसको लोकेशन पे रहना है अच्छी पे, एरिया थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्लब की मेंबरशिप्स हर एक जगह अवेलेबल है। अगर आप साउथ सिटी 2 में भी देखोगे क्लब पैशियो की आप लोगों को मेंबरशिप मिलती है। अगर आप निर्वाणा कंट्री में देखोगे, निर्वाणा कंट्री में आपका बजट 4-4.5 करोड़ से ऊपर जाता है, बट उस हिसाब से गेटेड भी मिलता है। सुशांत लोक 2 और 3 में कुछ ब्लॉक्स आप लोगों के गेटेड भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। तो आप लोग ये सारा कंसोलिडेट जब करोगे कोई चीज़, तो आप लोगों को एक वैल्यू प्रपोजिशन सही मिल जाती है अगर आप पर स्क्वायर फीट कैलकुलेट करोगे। साथ में फाइट्स लोगों के साथ आती थी, क्या एक ही लाइन में 10-10 फ्लोर 20-20 प्लॉटों पे बन रहे थे, ठीक है, बट आज ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने पर्सनल भी अपने रहने के लिए बनाए हैं। और साथ साथ में आप लोगों को ये भी दिखेगा क्या जो फ्लो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है उस कम होती दिखाई दी है।
तो आप लोगों को लिमिटेड इन्वेंट्री, अच्छी इन्वेंट्री ज़रूर मिलने वाली है फ्लोर्स में। रही अब बात एप्रिसिएशन की, तो एप्रिसिएशन सब लोगों को पता है कि हाई राइज भी ऊपर अब जा चुके हैं काफ़ी। तो जब हाई राइजेस का रेट को मैच करेगा बिल्डर फ्लोर, तो बिल्डर फ्लोर के रेट रुकेंगे। अदरवाइज मुझे अब मैं बुलिश लगता हूँ क्या आप लोगों के बिल्डर फ्लोर के रेट्स 200 गज, 215 गज, 240 गज, 260 गज, 270 गज, 350 गज के जो प्लॉट के रेट्स हैं पर स्क्वायर फीट में आप कैलकुलेट करेंगे तो हाई राइज से बहुत कम मिलेंगे। हर एक आदमी जब हाई राइज में रहने जाता है, हर एक आदमी को सूट नहीं करता। जो लोग एरिया अपने लिए बड़ा देखते हैं वो बिल्डर फ्लोर कंसिडर कर सकते हैं। जिसको नहीं जाना है SPR रोड, आज सेक्टर 80 में भी 3-3.25 करोड़ के अपार्टमेंट मिलते हैं। वहीं पे अगर आपको साउथ सिटी 2 में, मालिबू टाउन में, मेफील्ड गार्डन में या सुशांत लोक 2-3 में जब इस रेट में मिल रहे हैं तो सेक्टर 80 में जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक फाइट हमेशा बिल्डर फ्लोर्स के साथ गुड़गांव में रही है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट का पैसा चाहिए होता है, तो वो तो आपको माइंडसेट लेके ही चलना पड़ेगा। 2 लीवरेज आपको बिल्डर फ्लोर्स में नहीं मिलती, पेमेंट प्लान की लीवरेज, साथ में आप लोगों को ये वाली लीवरेज नहीं मिलेगी। हाँ, एक सुकून की सांस आपको मिलती है, एरिया वाइज आपको एरिया बड़ा मिलता है, ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन मिलती है, और आप अगर थोड़ा सा अर्ली स्टेज में इन्वेस्टेड हो तो आपको अपने टेस्ट के अनुसार काम भी मिलता है। अदरवाइज आज जो बिल्डर फ्लोर्स में काम होके मिलता है, हाई राइजेस में भी वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। एक एरिया में लिमिटेड से ऑप्शंस होते हैं और आज आप उसको ग्रैब कर सके तो ठीक है, क्योंकि जो भी 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड प्लॉट खरीदेगा वो आपके सेम प्लॉट ये बिल्डर फ्लोर जो आज रेट है उसको मैच कतई नहीं कर पाएगा। तो एप्रिसिएशन तो आपकी होनी है। हाँ, ये हो सकता है क्या हाई राइज पहले 2 गुना हो जाए, ये 1.5 गुना रह जाए, ये हो सकता है ये पहले 2 गुना हो जाए, वो 1.5 गुना हो जाए। तो गुड़गांव के जो मार्केट है उसमें हमेशा एक ही प्रोडक्ट नहीं बिकता, उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं। आज जहाँ पे मुझे लगता है कि हाई राइज में थोड़ा सा मिनिमाइज हो गए आपके रिटर्न, वहीं पे आपको बिल्डर फ्लोर्स जो मैंने कैटेगरी बताई है प्रॉपर वो वाली, या कुछ एक्सक्लूसिव फ्लोर्स जैसे अभी एक्सटेंशन रोड पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4th फ्लोर के साथ टेरेस भी अवेलेबल है दीनदयाल का 9 मीटर रोड है, बट अगर आप देखेंगे 50-60 की डेंसिटी है, 4th फ्लोर के साथ पूरी टेरेस अवेलेबल है 180 गज में। तो पूरी टेरेस का एसेस मिलना बहुत मुश्किल है पूरे गुड़गांव में, और वो भी 3.5 करोड़ रुपए के अंदर 3.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास ऑप्शन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्या चीज़ें आप लोगों को बहुत देख के सोच समझ के चूज़ करनी है। ये एंड यूज़र स्पेसिफिक मेरी राय है। बाकी इन्वेस्टर्स जो एक बार पैसा नहीं डालना चाहते उनके लिए तो हाई राइज है ही। बाकी जिनके पास फंड ऐसा है कि जो एडजस्टमेंट का फंड है और जो लेना चाहते हैं, अगर आप लोग हाई राइज में ये देखेंगे कि आपको रेंटल नहीं मिल रहा है, आपको पेमेंट प्लान की लीवरेज मिलती है, तो यहाँ पे आपको रेंटल की भी लीवरेज मिलती है। यहाँ पे आपको रेंटल 1 डे से मिलेगा। अगर आप रेंट पे भी नहीं देना चाहते और खुद रहना चाहते हैं तो आप डे 1 से रहेंगे। अगर आप होम लोन भर भी रहे हैं 7% का, तो आप ये लगाए क्या उतनी रिटर्न उसमें हाई राइज में कम हो जाएगी, और आपको एरिया से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको रहने की आदत है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे और आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ रही है न्यू गुड़गांव में, तो वो नहीं होने वाला। बात रही न्यू गुड़गांव की, चाहे न्यू गुड़गांव में DLF गार्डन सिटी के फ्लोर्स हों, चाहे आप लोगों के ऑरेस वुड व्यू में कुछ फ्लोर बन रहे हो, आज 4 बेडरूम 2 करोड़ 70 लाख रुपए में सिर्फ आपको मिलता है ऑरेस वुड व्यू जैसी लोकेशन में 240 गज में। हाँ, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो, तो फिर आप लोगों को हायर अपना बजट भी रखना पड़ेगा और हायर अपना डीप पॉकेट्स रखनी ही पड़ेंगी। क्योंकि जैसे अब 4 बेडरूम रेंज में आता है, लेआउट एक समझ आता है, तो SS कमासा का 4 बेडरूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे को अच्छा लेआउट लगता है। बट स्टिल बिल्डर की एग्जीक्यूशन कैसी होगी, क्या रिटर्न होगा, उसमें फाइट है। फिर आप लोगों को जहाँ पे फ्लोर देखने को मिलेंगे वहाँ पे कुछ अच्छे कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है क्या बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न ना तो अभी हाई राइज में मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न हर साल आप एकदम से निकाल लोगे, ना एकदम से बिल्डर फ्लोर में लग रहे हैं। बट जो एंड यूजर्स हैं जिनको एरिया की प्रेफरेंस है, मेरे को लगता है क्या बिल्डर फ्लोर्स में भी आप अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं अगर आप अच्छी इन्वेंट्री चूज करें। इसमें आप लोगों को बिल्कुल नहीं जिसमें जाना वो है 9 मीटर के रोड पे जो फ्लोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो पहले बने हुए हैं, जिनको NOC मिली हुई है, वो वाले, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होने वाली है। अब कुछ लोग बोलते हैं क्या ये मैंने फ्लोर ले लिया आपके कहने पे, आपकी वीडियो देख के, और उसमें तो रिटर्न नहीं आ रहा। बाकी आप लोग कोई भी वीडियो देख के कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते,
ठीक है। आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कंसल्टेशन लेनी ही पड़ेगी, आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मेरे पास आना ही पड़ेगा। क्यों? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप लोगों को क्या सूट करता है, क्या चीज़ देनी है। तो एक क्राइटेरिया में नीचे 5 क्राइटेरिया और आप लोगों को लेना क्या है, ठीक है। आपको सूट करता है कुछ, आपने बजट बढ़ा के ले लिया कुछ, फिर आप लोग पछताएंगे उस चीज़ों में। तो प्रॉपर गेटेड भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। साथ में 4th फ्लोर टेरेस के साथ मेरे को दीनदयाल अगर कुछ मिलता है एक्सटेंशन रोड पर 3.5 के अंदर मिलता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 180 गज से कंस्ट्रक्शन भी अच्छी, क्लब भी अच्छा, जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं 30 से 35 हज़ार रुपये के लॉन्च पे, वहीं पे उसी सेक्टर में वो ऑप्शंस अवेलेबल है। जो जानना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट से मैचिंग चीज़ें, क्योंकि आप लोग मिलेंगे तभी वो चीज़ें क्लियर होगी, फ़ोन पे चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। और जिनका भी बजट जाता है 3, सवा 3, 3.5 करोड़ तक, तो उसके लिए हमारे पास ट्रेमेंडस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दीनदयाल, विदाउट दीनदयाल, और फ्लोर हमेशा रिटर्न देंगे, बट ऐसा नहीं है क्या कोई गारंटी दे सकता है, और गारंटी कोई हाई राइज की भी नहीं दे रहा आज के दिन में। अच्छा आदमी तो कोई दे नहीं सकता, अदरवाइज आप लेने जाओगे तो आपको गारंटी तो ये आज भी मिल जाएगी कि 10% पैसा लगाओ, हम लोग 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट महंगा दे देंगे, आपको बचा के दे देंगे। मिलना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, कंसल्टेंट के साथ करें, और बिल्डर फ्लोर को आप कंसीडर करें अगर आपकी डीप पॉकेट्स हैं और आप दूर नहीं जाना चाहते। तो एंड यूजर्स के लिए गोल्ड माइन ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है आज के दिन में। साथ में प्लॉट्स के साथ भी यही सीन है आज के दिन में। मुझे जहाँ लगता है जो अब रैली चलेगी 2 साल में, वो बिल्डर फ्लोर और प्लॉट्स में बहुत अच्छी चलने वाली है। ऑप्शंस लेके आप लोग बैठेंगे तो कल को आप अपने एंड यूज के लिए, आज आप एंड यूज भी करेंगे, सुकून की सांस भी लेंगे, और कल में आपको हाई राइज के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न दिखेगा। कोई प्लॉट्स में तो उससे ज़्यादा ही दिखेगा। फ्लोर्स में मैं कह सकता हूँ क्या, अगर कहीं पे आपको हाई राइज में 14% रिटर्न मिल रहा है, 12% रिटर्न मिल रहा है इस प्रोडक्ट साइज के रेट में, तो यहाँ पे आपको 10-11% आराम से मिलेगा। बट आप उसमें रह भी रहे हैं डे 1 से, आपका रेंट भी बच रहा है डे 1 से, ये भी आप लोगों को कंसीडर करनी पड़ेंगी चीज़ें। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहें, चैनल पे बने रहें। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें उन लोगों के पास जो बिल्डर फ्लोर्स के बारे में हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।